पूरे दिन एंडलेसली सोशल मीडिया देखते देखते हम कहीं ना कहीं वही लाइफस्टाइल अडेप्ट कर लेते हैं, हम उसको अपनी ट्रुथ और रियलिटी मानने लगते हैं। मत देखो ना, क्यों देख रही हो? We have become addicted to other people's lives. It's the digital age. सिर्फ लगता है ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन शायद इतने अकेले पहले कभी नहीं थे। जैसे कि आपने इस मूवी में देखा खो गए हम कहाँ में, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके वो लाइफ जीते हैं या फिर उसको जताते हैं। दोनों ही केसेस में आप अपनी खुद की आइडेंटिटी, पहचान, अपने खुद के बारे में सोचना छोड़ देते हो। सो आइए आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ 8 तरीके जिनसे आप अपनी ओन आइडेंटिटी बना सकते हो, खुद की अपनी पहचान एस्टैब्लिश कर सकते हो। सो एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। एक लर्न बिहेवियर, आपका दूसरा पर्सनालिटी जो आपने बाहर से अडॉप्ट किया है, और एक आपकी खुद की पर्सनालिटी। तो एक पर्सनालिटी तो गई। बेहतर होगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को किसी भी कॉस्ट पे जाने मत दो और उसी को ही रिटेन करके रखो। सबसे बढ़िया खुशी की बात यही होगी कि आप अपने तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो। होगा ना मजेदार? सो पहला मुद्दा डिस्कशन का है सेल्फ अवेयरनेस। हमेशा याद रखो कि आपको, जब आप ऑथेंटिक यू हो तो कोई भी बीट नहीं कर सकता, और इस ऑथेंटिक यू बनने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपके शौक क्या हैं, या आपको क्या क्या नहीं पसंद है, आपका तरीका क्या है लाइफ का, आप किस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने चाहते हो, या आप किस नॉलेज के मुकाम पे जाना चाहते हो, आप करियर में अपने लिए क्या चॉइसेस करते हो, आप लाइफ में अपने लिए क्या चॉइसेस करते हो। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ अवेयर होना है कि कई बार आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या चाहते हो और दूसरे जो चाहते हैं आप उसके अनुरूप ढल जाते हो। नंबर 2 डिस्कशन का मुद्दा है कि अपने पैशन को फॉलो करो। एक मूवी आई थी आई हेट लव स्टोरीज, उसमें इमरान खान और सोनम कपूर दोनों के बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे। जैसे कि एक को रोमांस पसंद था और एक को रोमांस नहीं पसंद था। स्टूपिड होती हैं ये लव स्टोरीज, और उससे भी स्टूपिड होते हैं वो लोग जो इन्हें बनाते हैं। But I love love stories. बट दोनों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स के चलते हुए अपने अपने पैशन को फॉलो करके अपने अपने करियर चॉइसेस किए। हालांकि बाद में दोनों के व्यू पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो आप अपने व्यू पॉइंट पे स्टिक रहोगे, दूसरों से इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं होगे। आखिर वो तो मूवी थी, बट रियल लाइफ में अगर आप अपने आप को फॉलो करेंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, तो एडजस्टमेंट आपके लिए ईजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं। नंबर 3 चर्चा का पॉइंट है ऑथेंटिक यू, या फिर जो आपकी थॉट्स हैं वो ऑथेंटिक हो। आप अपने आप पे भरोसा रखो, आप अंदर से जो फील करते हो आप आज बाहर से भी वही हो। ये नहीं कि आप दोहरी जिंदगी जी रहे हो, आज ये कहाँ और कल कुछ कहाँ। व्यू पॉइंट भी आपका सिमिलर, आपके बिलीफ सिस्टम से जो आपको ट्रुथ लगता है उससे मैच होना चाहिए। जब आप अंदर बाहर एक तरीके से बिहेव कर रहे हो, अपने अंदर झांक के देख रहे हो तो भी सच दिख रहा है, बाहर देख रहे हो तो भी सच दिख रहा है, आपके बिहेवियर में भी सच दिख रहा है, तो आप अपने आप को असली पहचान देते हो। नंबर 4 अपने आप को अपनी पहचान देने के लिए है कंटिन्यूअस लर्निंग। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, क्योंकि लर्निंग नेवर गोज वेस्ट। पर अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, नई नई चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, बदलाव पे बिलीव कर रहे हो, तो आप कंटिन्यूअस लर्निंग से अपनी पहचान अलग बना रहे हो। ऐसा तो है नहीं एक बार ग्रेजुएशन हो गई तो पूरी लाइफ लॉन्ग हम वहीं स्टक है, हम नए नए कोर्सेज करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। ऐसे ही लाइफ में आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग, चाहे रीडिंग हो, चाहे एक्सप्लोरिंग हो, चाहे कुछ और हो, हमेशा चलनी चाहिए। दिस ब्रिंग्स मी टू नंबर 5 स्किल डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने कहा, आप नए नए कोर्सेज सीखते हो, नए नए स्किल्स करते हो, आप वर्कशॉप्स भी अटेंड करते हो, आप ट्रेनिंग सेशंस भी लेते हो। आप किस लिए लेते हो ये सब? क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी को, अपने पर्सोना को डेवलप करना है। यही आपको बताती है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप अभी भी रुके नहीं हो, थमे नहीं हो, आगे बढ़ रहे हो। सो बी दैट यू। नंबर 6 इज माई फेवरेट, नेटवर्किंग। क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। अगर आप किसी से मिलोगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे, तो लोग आपको कैसे पहचानेंगे? आप तो भीड़ का एक हिस्सा हो ना। अगर आप नहीं मिलोगे तो क्या होगा? आप एक कमरे में बैठे हो, किसी को कोई लेना देना नहीं, आप किस चीज में पारंगत हो। लेकिन अगर आप मिलोगे तो आपका कम्युनिकेशन इनहेंस होगा और आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। सो डू नेटवर्क एंड मीट मोर पीपल सो दैट आप अपनी पर्सनैलिटी को शेप कर पाओ।
है तो है ही आप में बहुत सारी खास बातें, बस उसको शेप करने की जरूरत है। नंबर 7 मैं आपको बताती हूँ कि आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आज ये सारे काम कर रहे हो और एक हफ्ते बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया या कुछ कुछ छोड़ दिया, तो क्या आप कंसिस्टेंट हुए? नहीं हुए ना। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, लगातार उस काम पे काम नहीं कर रहे हो, तो आप पर कोई क्यों काम करेगा? किसी को क्या पड़ी है कि आप पर काम करे? तो पहले तो आपको कंसिस्टेंटली, पर्सिस्टेंटली अपने ऊपर काम करना है। बाकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं। आप उनसे घबराना नहीं और कंसिस्टेंसी उस पर काम करते रहना, तभी आप अपने तक पहुंच पाओगे, अपने भीतर के सेल्फ को जान पाओगे। नंबर 8 दोस्तों, सेल्फ केयर एंड कॉन्फिडेंस। अपना ख्याल रखना मत भूलना। ये आपकी पर्सनल नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सेल्फ केयर करें। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना है। अच्छा, सपोज आपने जिम की फीस भरी, आप जिम जा रहे हो, ठीक है, आपको वेट लूज करना है या आपको फिट होना है या आपको मसल बनानी है, बॉडी बनानी है, वॉट एवर द रीजन इज, आप जिम जा रहे हो, आपने पैसे भी भर दिए हैं, लेकिन क्या आप पतले हो जाओगे या आप बॉडी बना लोगे? नहीं। उसके लिए आपको अपने ऊपर एफर्ट डालना पड़ेगा, वेट उठाना पड़ेगा, क्रॉस रनर करना पड़ेगा, आपको ट्रेडमिल करना पड़ेगा, राइट? सो विदाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आप सिर्फ यही कह दो कि जिम जाना बेकार है, यहां से कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही लाइफ में अगर आप कहीं एफर्ट डाल रहे हो तो बी श्योर कि आप अपनी केयर कर रहे हो और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, लगातार दे रहे हो, रोज दे रहे हो, हर समय दे रहे हो। तभी तो आप स्ट्रॉन्गर यू बन पाओगे और यही स्ट्रॉन्गर यू एक कॉन्फिडेंट यू होगा, क्योंकि आपके अंदर भरोसा होगा खुद पर। तो इन 8 तरीकों से आप खुद पर भरोसा जनरेट करके अपनी यूनिक पहचान बना सकते हो। अपनी यूनिक पहचान बनाने में डरना क्यों दोस्तों? पीछे हटना क्यों दोस्तों? आज काम शुरू करोगे, जाके आगे आप ही को सुख मिलेगा। उसका जो बीज आज आप बोओगे, उसका फल तो आप ही को चखने को मिलेगा और वो पेड़ पता नहीं कितने लोगों को छाया देगा। आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी यूनिक पहचान बनाओगे, तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी और मैं भी आपको सलाम ठोकूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और जैसे कि हर बार मैं आपसे बात करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट्स डालिए, हम उस पर वीडियो बनाकर आपसे चर्चा जरूर करेंगे। और इसके लिए तो आपको क्या करना है, बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना है ताकि आपके फेवरेट टॉपिक की वीडियो आ सके। सो फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय, सायोनारा।